So hello everyone. So in today's video, I have decided that from now onwards, I will be recording the videos in both the languages, Hindi and English. So तो आज से हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा मैं अपनी वीडियोस में। एंड आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आऊँ मैं आप सबके लिए। एंड टॉपिक इज़ हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फर्स्ट, हमको पहले ये समझना होगा कि क्या हम एक्चुअल में सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझते हैं, क्या हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के बीच में डिफरेंस पता है एक्चुअल में। तो पहले हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में समझते हैं। तो फर्स्टली सेल्फ एस्टीम का मतलब समझते हैं। सेल्फ एस्टीम इज़ समथिंग कि आपको पता होता है कि आपकी वर्थ क्या है, कि आपको इन अ सॉर्ट ऑफ ये पता होता है कि आप में कितना दम है, आपको अपनी वैल्यू पता होती है कि कुछ भी मैं किस हद तक कर सकता हूँ, मैं कितनी कैपेबिलिटी है। सो दैट इज़ सेल्फ एस्टीम। सेकेंड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग कि यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू हैव। आपने बहुत टाइम तक एक काम को प्रैक्टिस किया करने के लिए। तो जब आप उसमें प्रैक्टिस करते जाते हो तो एक फ्लो का स्टेट आ जाता है उसमें। आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो मैं एफर्टलेसली वो काम कर लूँगा। दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स कम टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। सो ओवर कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो मैंने जैसे कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन किया, ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपको एक काम करना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज आप दिखाना चाहते हो या आपको लगता है कि मेरे को काम करना आता है, तो आप उसको करने लगते हो और आपको लगता है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज आपको काम करना आता ही नहीं है, तो उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो उसमें आप फेल होते हो, उसमें आप गिरते हो। तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। अब आते हैं आपका जा कर के इस टॉपिक पे कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का मेरे हिसाब से तीन पिलर्स है जो ध्यान रखना है हमको। द फर्स्ट वन इज़ पैशन। सो पैशन इज़ समथिंग कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी आप जो काम कर रहे हो उसमें, उस होल वर्क में इंटरेस्ट होना चाहिए। और जब मैं होल वर्क बोलता हूँ तो दैट मीन्स दैट उसमें और भी ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको करने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपको वो करने पड़ेंगे विथ फुल पैशन। तभी आप उस पूरे वर्क को पैशनेटली कर सकते हो, एफिशिएंटली कर सकते हो। तो आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें फोकस के साथ आपको करना हो। तो कोई भी काम आप जब पैशन के साथ करते हो, इंटरेस्ट के साथ करते हो, तो अच्छे से ही होगा। पहला पॉइंट ये होगा। द सेकेंड पिलर इज़ प्रैक्टिस। नाउ प्रैक्टिस को बहुत लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। दे थिंक दैट जस्ट मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा गधे की तरह तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस ओनली इन दी राइट डायरेक्शन विल गिव यू सक्सेस। सक्सेस अगर इधर है तो आपको इधर मेहनत करनी होगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस अगर इधर है और आप प्रैक्टिस इधर कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलने वाली है। दैट्स अ बेसिक थिंग। तो प्रैक्टिस ओनली इन दी राइट डायरेक्शन विल गिव यू रिजल्ट्स। एंड राइट डायरेक्शन का मतलब क्या? लर्निंग फ्रॉम दी एक्सपर्ट्स। लाइक कि मुझे अगर एक्टिंग सीखनी है तो मैं उससे सीखूंगा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, लाइक आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान। तो अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो उनको देख के भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ। फुटबॉल सीखना चाहता हूँ, मैं मेसी, रोनाल्डो को देख के बहुत कुछ सीख सकता हूँ। सो सीखने के लिए जो मोस्ट एसेंशियल पार्ट है वो है कि एक्सपर्ट से सीखो, तो आप प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में कर पाओगे और आप डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर पाओगे। अब ये अगर दो टूल्स आपके पास हैं, इसको आप अच्छे से फंक्शन करते हो, तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट हैविंग सेड दैट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे थर्ड पिलर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ पेशेंस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन दिस बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, फंक्शनिंग ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेफिनेटली तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत बार फेलियर्स भी मिलेंगे, बट लेकिन अगर आप में दम है, आपने अपने काम पे काम किया हुआ है अच्छे से, उस पर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया है, तो कभी ना कभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी।
तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। अब बादल सूरज की रोशनी को कब तक रोकेंगे? अगर सूरज में रोशनी है तो उसको कभी ना कभी निकलना ही है और सबको दिखेगा। सो ये 3 मेन पिलर्स है, हमको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। सो दिस इज़ इट इन टुडेज़ वीडियो, and do like, share and subscribe my channel if you like this video. So I will be coming with more further videos like this on these topics, so stay tuned.